पबजी 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 16 जुलाई 2020 पबजी की कम्युनिटी से मेरी रिक्वेस्ट है, बेवकूफ़ ना लगाओ। मेरे कितने मीडिया के जानने वाले हैं जो कह रहे हैं देखो यार कितने बेवकूफ़ हैं, इनको यही नहीं पता कोर्ट के फैसले रिजर्व होने का क्या मतलब होता है। और जो भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ उस पर आता है पबजी के बारे में बताओ, पबजी के बारे में अपडेट करो, पबजी के लिए लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं कर रहे। मैं अगर 40 घंटे भी लाइव स्ट्रीमिंग कर लूँ ना, अच्छा मतलब क्या होगा, मैं 40 घंटे 50 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग करूँ तो इससे क्या होगा। इमरान खान साहब बुलाएंगे, कहेंगे अरे पीटीए वकार जगा ने 40 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग की है पीटीए के लिए, ओ माय गॉड, तालियां, अपने एसी के रूम में कंफर्ट जोन में बैठ के बातें कर रहा था, चलो भाई अब खोल दो। आप लोगों को थोड़ी सी अकल होनी चाहिए, वरना पूरे पाकिस्तान के सामने बेवकूफ लगेंगे आप लोग। पहली बात यह है कि फैसला रिजर्व का क्या मतलब होता है। आप लोग घरों में एसी में बैठे हो, वहां से स्ट्रीमिंग करो, कुछ भी बातें करो, वो बातें ही होंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां से ख्वारी करने का मतलब ये होता है कि अगर बहुत है पबजी का तो आप मेरी तरह निकलें, जाएं कोर्ट, ख्वारी काटें, और वहां वकार ज़का की शक्ल देख के नहीं केस शुरू होता, वहां पर बारी का इंतजार करना पड़ता है, वहां एफिडेविट भरना, ये तमाम अखराजात उठाकर लाइनों में खड़े होना पड़ता है। तो लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का मैं इंतजार कर रहा हूं, क्या मैं पबजी खेलता हूं, क्या मुझे बहुत मजा आता है पबजी खेल के, या मैं कोई टूर्नामेंट्स कराता हूं, या मुझे पबजी कॉर्पोरेशन ने हायर किया हुआ है। आप लोगों का एहसास करके कर रहा हूं, और जिसके तुम फैन बने घूमते हो ना, जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, जिनको तुम ओ माय गॉड ये कितना अच्छा यूट्यूबर है, ओ माय गॉड हमें ये चाहिए, जिसके नारे मार रहे होते हो, वो घरों में बैठे हुए हैं। शायद उनमें से किसी ने कोई बात तक नहीं की, मुंह तक नहीं लगा रहे तुम्हारे इस मसले को। आई समझ। मैं यहां से ख्वारियां कर करके जा रहा हूं और मुझे मैसेज आ रहे अब तक पबजी का क्या हुआ। बेवकूफी का लेवल छोड़ दो। कोर्ट के फैसले रिजर्व होने का मतलब ये होता है कि मैंने जितनी ख्वारी करनी थी कर ली, इस्लामाबाद में जितनी ख्वारी होनी थी हो गई है, लाहौर में होनी थी हो गई है। अब इस्लामाबाद के जज ने कहा है कि मैं 4-5 दिन बाद फैसला सुनाऊंगा। अब वकार ज़का जज नहीं है, ना मेरा जानने वाले हैं वो कि मैं उनसे पूछ के बता दूं, ना ही जज अपने किसी जानने वाले को कभी बताते हैं। ये इसी तरह है कि एग्ज़ाम दे दिया है, अब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट उसी वक्त नहीं आ रहा, 4-5 दिन बाद ही आता है। इसमें कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं हो रही। और यहाँ पर आपने मुझे वोट दे के एमएनए बनाया, एमपीए बनाया, जो आप मुझसे इतना पूछ रहे होते हैं, मेरे पीछे ना कोई एक। और दूसरी बात, आप अपने एमपी एमएनए से क्यों नहीं पूछते, अच्छा वो सुनेगा नहीं तो वोट क्यों दिया, उसको बोलो मैं आइंदा वोट नहीं देंगे। तुम लोग सिर्फ अपना सोच रहे हो कि घर में हमारे मजे के लिए पबजी शुरू हो जाए, कॉम्पिटिटिव प्लेयर है तो जी जल्दी से हमारा काम शुरू हो जाए, सिर्फ अपना सोच रहे हो। यहाँ ये ज़रा सोचो कि आपने कभी अपने गली मोहल्ले में कहीं जाकर एज अ पबजी प्लेयर, चलो जी मैं पबजी प्लेयर हूँ, मैं सिर्फ गेम नहीं खेलता, मैं अपने गली मोहल्ले के मसाइल भी हल करता हूँ, कुछ किया है। फ़ौरन करना शुरू करो ताकि ये भी लगे कि सिर्फ आप गेम खेलने नहीं आए हुए, आप माशरे के लिए भी सोचते हो। ये तो वही वाली बात है ना, मैं बोलूँ यार मैं तो टीवी होस्ट हूँ, यूट्यूबर हूँ, मैं तो बस वीडियो बनाऊंगा, कोर्ट में क्यों जाऊँ। कौन जाता है कोर्ट में। एक बंदा मुझे बताओ शोबिस से जो अपना नहीं किसी दूसरे के मसले के लिए कभी जाए कोर्ट। अभी जितने भी लोग कोर्ट गए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव प्लेयर है, एक ऑलरेडी खेलता है, एक पबजी कॉर्पोरेशन है, तो सब अपने अपने चक्कर में ही गए हुए हैं, ठीक है। और दूसरी अहम बात यहाँ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर फैसला नहीं आया और अनबैन नहीं हुआ तो मैं अभी कह रहा हूँ मैं डी चौक जाऊँगा, सारे काम छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स के लिए लड़ूंगा, पबजी के लिए लड़ूंगा। लेकिन आप में से कितने जो अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं, इसी से बाहर आना चाहते हैं। और ये याद रखो भाई, धरने में इसलिए मत आना कि मैं तुम्हें पालूंगा या मैं तुम्हें खाने वाने खिला रहूँगा, आप अपने खर्चा उठा लें वही काफ़ी है, ठीक है। तो डी चौक पे कौन कौन चलना चाहेगा, ये जो पबजी का क्या हुआ, पबजी अनबैन कैसे होगी, technologymouvementpakistan@gmail.com, इस पे आपने अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप पहले बना लो, उसमें अपने एरिया में लोग जमा कर लो जो साथ चलेंगे। और सिर्फ इस मसले के नहीं, आइंदा पेपैल और अमेजोन के लिए भी लड़ना है। अगर इस मसले के बाद तुम इधर उधर हो गए तो इसका मतलब तुम वो बच्चे हो छोटे से जो सिर्फ अपने यहाँ सोचते हो कि जी हमारा काम हो जाए, मुल्क गया भाड़ में। तो सबसे पहले अगर 4-5 दिन में पबजी अनबैन नहीं होता तो आ जाओ डी चौक पे। कौन कौन चलेगा बताओ। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान का मैंने बता दिया आपको, इस पर ईमेल करनी है आपने, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपनी सारी डिटेल्स। और प्लीज़ माजरत के साथ, कोई माइंड करने की बात नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है वो आराम से घर पे बैठे, क्योंकि धरने में भाई खाना होगा, चक्कर होंगे, वहाँ पर पेट्रोल खर्च हो रहा होगा, और इस तरह नहीं हो सकता कि आप आगे बोले वकार भाई ने बुला लिया हम तो आ गए। तो अगर पबजी के लिए बहुत ज़्यादा वो है तो वेट करो। अब जितनी ख्वारी मैंने काटी है ना, उससे वो वीडियो में दिखा भी नहीं सकता मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, किन किन लोगों से बात करने के लिए फ़ोन पर कितने कितने घंटे लगाए हैं, कि कभी पीटीए वालों से बात हो रही है, कभी किसी एमएनए से बात हो रही है, कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। अकेला लड़ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो अब वेट करो और धरने के लिए तैयार हो अगर अनबैन नहीं होते। लेकिन मुझे लग रहा है
4-5 दिन बाद जज साहब फैसला दे देंगे।